अंकल अंकल छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वो बोला, चुप रहो, यहाँ कोई नहीं आएगा। तभी एक फरिश्ता आया और बोला, ए क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ बेटी, क्या हुआ बेटी? अब कुछ नहीं होगा बेटी, डरो मत। मैं जिस कूड़ा बीनने वाली बच्ची को आज सहारा दिया, जिसके आंसू उसने पोंछे, उसे क्या खबर थी कि वही बच्ची उसकी अपनी ही बेटी है, जिसे जिंदगी ने उससे बहुत पहले छीन लिया था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के सबसे बड़े और भागते हुए शहर मुंबई से। इसी शहर में रहता था सुनील, जिसके नाम के साथ दौलत अपने आप जुड़ जाती थी। ऊंची इमारतों के बीच समंदर के पास उसका एक बड़ा सा लग्जरी फ्लैट था, जहाँ शीशे की दीवारों से रात की रोशनी अंदर उतर आती थी। सुनील के पास पैसा इतना था कि गिनती से बाहर था। बिजनेस इतना फैला हुआ कि दिन कब निकल जाता उसे खुद पता नहीं चलता। लोग उसके सामने अदब से खड़े होते, बातें नपी तुली होती, मगर इतनी दौलत के बावजूद हमेशा उसके चेहरे पर एक उदासी रहती थी, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला था। आज तक उसने शादी नहीं की थी। एक रात सुनील अपने काम से लौट रहा था। उसकी काली महंगी गाड़ी शहर की सड़कों पर आराम से दौड़ रही थी। ड्राइवर सामने ध्यान लगाए बैठा था। बाहर हल्की बारिश हुई थी, फुटपाथ चमक रहे थे। तभी एक जगह गाड़ी धीमी हुई। सुनील की नजर बाहर गई तो फुटपाथ के किनारे एक लड़की दिखी। कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए और आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वह सड़क किनारे किसी से मदद मांग रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। सुनील ने पहली बार ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और शीशा नीचे किया। फुटपाथ पर खड़ी उस लड़की ने जब अपनी तरफ एक लग्जरी कार आते देखी, एक पल को वह डर गई। उसे लगने लगा जैसे कोई खतरा उसके पास आ रहा हो। लड़की ने घबराई हुई नजरों से गाड़ी की तरफ देखा। अचानक सुनील कार से नीचे उतरा। उसने लड़की की तरफ गहरी नजरों से देखा। घबरा कर लड़की ने धीमी आवाज में कहा, साहब मुझे बस घर जाना है, रात बहुत हो गई है। मेरा घर पास ही की बस्ती में है, अगर रास्ता सुनसान और अंधेरा है। सुनील ने कुछ पल उसे देखा, फिर बिना ज्यादा सवाल किए गाड़ी का दरवाजा खोलने का इशारा किया। लड़की पीछे की सीट पर सिमट कर बैठ गई। गाड़ी आगे बढ़ी। मुंबई की रात पीछे छूटती चली गई। सुनील खामोशी से सामने देखता रहा। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। सुनील ने हल्की आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने पल भर के लिए शीशे से बाहर देखा, फिर सीधे जवाब दिया, मेरा नाम जानवी है। वह डरते हुए बोली और फिर जानवी ने आगे कहा, साहब मेरी माँ बहुत बीमार है, दवा लेने शहर आई थी, मगर रात हो गई और कोई सवारी नहीं मिली। बोलते हुए उसकी उंगलियां आपस में उलझी रही। कभी कभी जानवी के दिल में डर सा पैदा होता कि कहीं यह अनजान आदमी उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। लेकिन फिर सुनील की शक्ल देखकर उसे यकीन होता कि नहीं, यह मेरी मदद करने के लिए ही आए हैं। मुंबई की रोशनी पीछे छूटने लगी। चौड़ी सड़कों की जगह अब पतली टूटी हुई सड़कें आ गई। गाड़ी की रफ्तार अपने आप धीमी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सड़क किनारे एक पुराना सा मंदिर दिखा, जिसकी घंटी हवा में हिलकर हल्की आवाज कर रही थी। जानवी पीछे बैठे ड्राइवर को रास्ता बताती रही। सुनील बाहर अंधेरे में देखता रहा और सोचता रहा कि इतनी खूबसूरत लड़की इस वीरान में कैसे रहती होगी। कुछ देर बाद गाड़ी एक पुरानी झोपड़ी के सामने आकर रुकी। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत, बाहर एक बुझा हुआ दिया। जानवी चुपचाप उतरी, फिर पलटकर हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आभार था, शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी। वह झोपड़ी के अंदर चली गई। सुनील ने ड्राइवर से गाड़ी मोड़ने को कहा, लेकिन जैसे ही गाड़ी घूमी उसकी नजर अंदर पड़ी। दरवाजा आधा खुला था। भीतर एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर पड़ी थी, सांसें भारी थी और जानवी उसके पास बैठकर पानी पिला रही थी। सुनील की नजर झोपड़ी पर पड़ते ही थम गई और उसका दिल भारी होने लगा। गाड़ी में बैठकर वह दर्द भरा मंजर देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे ड्राइवर को वापस चलने का इशारा किया। रास्ते भर वह खामोश रहा। अगले दिन सुनील ऑफिस पहुंचा, लेकिन उसका मन वहाँ था ही नहीं। मीटिंग के बीच उसकी नजर बार बार शीशे से बाहर चली जाती। फाइलों पर दस्तखत करते हुए हाथ रुक जाता। हर चेहरे के पीछे उसे जानवी का चेहरा दिखता, वही सादगी, वही थकी हुई आंखें। सहकर्मी कुछ बोलते तो वह सुनता नहीं, बस सिर हिला देता था। शाम होते होते बेचैनी बढ़ गई। उसने ड्राइवर से चाबी मांगी। ड्राइवर हैरान हुआ, मना करने लगा, मगर सुनील ने बस इतना कहा कि आज उसे अकेले जाना है, कुछ जरूरी काम है। गाड़ी स्टार्ट हुई और शहर की भीड़ पीछे छूटने लगी।
मुंबई से बाहर निकलते ही सड़कें बदल गई। कच्चे रास्ते, धूल, अंधेरा, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। सुनील के दिल में ख्याल आया, क्यों जा रहा हूँ मैं, लौट जाना चाहिए। उसने रफ्तार कम की, ब्रेक पर पाँव रखा, फिर हाथ स्टीयरिंग पर कस गया। गाड़ी फिर आगे बढ़ गई। वही पुराना मंदिर, वही सन्नाटा, दूर कई कुत्तों की आवाज। कुछ ही देर में वह झोपड़ी सामने थी। सुनील ने गाड़ी रोक दी, कुछ पल यूं ही बैठा रहा, फिर दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। अंदर हल्की सी रोशनी थी। जानवी चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही थी। चूड़ियों की हल्की खनक के साथ आटे की खुशबू हवा में खुली हुई थी। बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी थी, आंखें आधी खुली थी, सांसें थकी हुई थी। जानवी ने सुनील को देखा तो पल भर के लिए हाथ रुक गया, फिर उसने सिर झुका लिया। सुनील ने कुछ कहा नहीं, बस पास की चौकी पर बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने धीमे से पूछा, तबीयत कैसी है? जानवी ने बस इतना कहा, आज थोड़ी बेहतर है। दिन यूं ही बीतने लगे। सुनील कभी कभी दवा लेकर आता, बातें कम होती, मगर खामोशी में अपनापन बढ़ता गया। जानवी की नजरें अब डर से नहीं झुकती थी, उनमें भरोसा उतर आया था। सुनील के चेहरे की शक्ति नरम पड़ने लगी। एक शाम उसने जानवी से कहा, ये ऑफिस में एक छोटा सा काम है, अगर चाहे तो कर सकती है। जानवी ने माँ की तरफ देखा, फिर धीरे से हाँ कर दी। उस पल किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। ऐसा रिश्ता जो मजबूरी से शुरू होकर अब मोहब्बत की तरफ बढ़ रहा था। ऑफिस के दिनों में सब कुछ बदलने लगा। जानवी अब सुबह सादे कपड़ों में आती, काम सीखती, फाइलें संभालती और चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठी रहती। सुनील की नजर बार बार उसी तरफ चली जाती। मीटिंग के बाद वह खुद उससे काम पूछता, कभी उसके लिए चाय मंगवाता और कभी बिस्किट। जानवी यह सब देखती, कुछ कहती नहीं, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी रहने लगी थी। दोनों की नजरें अक्सर मिलती, फिर तुरंत हट जाती। उस खामोशी में अब डर नहीं था, अपनापन था। दिन गुजरते गए और मोहब्बत बिना बोले गहरी होती चली गई। सुनील का बर्ताव और नरम हो गया। वह जानवी की माँ के इलाज का हाल खुद पूछता, दवाइयों का ध्यान रखता। झोपड़ी अब उतनी सुनी नहीं रही थी। माँ की सांसें पहले से बेहतर थी। आंखों में जान लौटने लगी थी। जानवी अब रात को रोटियां सेकते हुए रोती नहीं थी। उसके हाथों की थकान कम हो गई थी और दिन में पहली बार सुकून उतरने लगा था। एक शाम सुनील ने जानवी से अपने दिल की बात कही, फिर बस इतना बोला कि वह जानवी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। जानवी ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हैरानी नहीं थी, बस गहराई थी। उसने माँ की तरफ सोचा, अपने बीते दिनों की तरफ सोचा और सिर झुका लिया। कोई शोर नहीं हुआ, कोई बड़ा वादा नहीं, बस एक धीमी सी रजामंदी सादी सादगी से हुई। कोई बड़ी भीड़ नहीं, कोई दिखावा नहीं। जानवी ने हल्के रंग की साड़ी पहनी थी। सुनील के चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान थी। माँ ने कांपते हाथों से दोनों के सिर पर हाथ रखा। उस दिन जानवी की झोपड़ी में दिया जलता रहा। हालात बदल चुके थे, जिंदगी एक नई राह पर आ गई थी। दोनों साथ थे और उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो गया है। शादी के कुछ ही महीनों बाद सुनील को अपने बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका जाना पड़ा। जाते वक्त उसने ज्यादा बातें नहीं की, बस इतना कहा कि काम निपटते ही लौट आएगा। जानवी ने दरवाजे पर खड़े होकर उसे जाते देखा। दिल में हल्की सी बेचैनी थी। सुनील के जाने के बाद घर में फिर वही खामोशी आ गई। फर्क बस इतना था कि अब जानवी उस खामोशी को अकेले नहीं झेल रही थी, वह इंतजार कर रही थी। अमेरिका की सड़कों पर एक रात सब कुछ बदल गया। तेज रफ्तार बारिश और एक अचानक आया मोड़। गाड़ी फिसली, टकराई और अंधेरा छा गया। जब सुनील को होश आया तो वह अस्पताल के सफेद कमरे में था, जहां वह कोमा की गहरी चुप्पी में डूब चुका था। उसका मोबाइल एक्सीडेंट में टूट गया था। पहचान के कागज कहीं खो चुके थे। 6 महीने बीत गए, डॉक्टर आते जाते रहे, मगर सुनील की आंखें नहीं खुली। वहाँ वह सिर्फ एक गुमनाम मरीज था। उसको वहाँ कोई नहीं जानता था। इधर भारत में जानवी हर दिन फोन देखती रही, पहले चिंता, फिर बेचैनी और धीरे धीरे डर। ऑफिस में सुनील की कुर्सी खाली रहने लगी। कॉल्स नहीं आए, मैसेज का जवाब नहीं मिला। जानवी ने सोचा शायद काम में उलझे होंगे, फिर सोचा नेटवर्क की दिक्कत होगी। मगर दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। माँ की तबीयत अब ठीक थी, मगर जानवी के चेहरे से सुकून गायब हो गया था। वह रात खिड़की के पास बैठकर सड़क की तरफ देखती, जैसे किसी अनजानी खबर का इंतजार कर रही हो। उधर अमेरिका के अस्पताल में सुनील बेखबर पड़ा था। न उसे अपनी शादी याद थी, न जानवी का चेहरा सामने आता था। मशीनों के बीच उसका वक्त ठहरा हुआ था।
कभी कभी उसकी उंगलियां हिलती जैसे किसी को पुकारना चाहती हो, मगर आवाज बाहर नहीं आ पाती थी। जानवी घर होने वाली बेटी सब कुछ खामोशी के पीछे छूट गया था। इधर मुंबई में महीनों बीत गए। सुनील के ऑफिस में बेचैनी बढ़ने लगी। मैनेजर ने पहले इंतजार किया, फिर सवाल उठने लगे। 5-6 महीने तक कोई खबर नहीं आई, कोई कॉल्स नहीं, कोई मेल नहीं। धीरे धीरे मैनेजर ने मान लिया कि सुनील अब शायद लौटेगा नहीं। उसने फैसले लेने शुरू कर दिए, फाइलें अपने नाम करवाने लगा, ऑफिस पर कब्जा जमा लिया। एक दिन जानवी को बुलाया गया, मगर बात करने के लिए नहीं। उसे बताया गया कि अब उसका वहाँ कोई हक नहीं। सुरक्षा गार्डों के सामने उसे बाहर कर दिया और उसी शाम उसके घर का ताला भी बदल दिया। जानवी माँ का हाथ पकड़कर सड़क पर खड़ी रह गई। उसके पास कहने को कुछ नहीं था, बस आंखें भर आई थी। वह अपनी माँ को लेकर पुराने मोहल्ले लौटी, मगर वहाँ भी सुकून नहीं मिला। वही मैनेजर अपने लोगों के जरिए वहाँ तक पहुँच गया। ताने, धमकियाँ, सवाल। जानवी ने माँ की तरफ देखा और फैसला कर लिया। एक रात चुपचाप दोनों ने शहर छोड़ दिया। ट्रेन ने उन्हें दिल्ली ला छोड़ा। चांदनी चौक की तंग गलियों में एक गरीब सी बस्ती में उन्होंने डेरा डाल लिया। वही जानवी जो कभी ऑफिस जाती थी, अब फिर से जिंदगी को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। दिन मुश्किल थे, रातें उससे भी ज्यादा। माँ की देखभाल, छोटा सा कमरा और पेट में पलती हुई जिंदगी। फिर एक सुबह उस अंधेरे में एक रोशनी आई। जानवी ने बेटी को जन्म दिया। बच्ची की पहली रोने की आवाज सुनते ही जानवी की आंखों में चमक आ गई। उसने कांपते हाथों से उसे सीने से लगाया। उसी पल सुनील की याद ऐसे टूटी जैसे बरसों के बाद वह रोई, देर तक रोई। उसे नहीं पता था कि सुनील कहाँ है, जिंदा है या नहीं। बस इतना याद था कि उसने एक नाम दिया था। जानवी ने बच्ची के माथे को चूमा और धीमे से कहा कि कृति। और तभी सुनील ने जानवी और कृति के हाथ थामे, गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारी जिंदगी फिर से पूरी है और इस बार कभी कोई जुदाई हमें छू नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।